First, end the roving patrols. Second, enforce accountability. Third, masks off, body cameras on. Each officer must have visible ID. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। आइस पर तगड़ी कार्रवाई होने जा रही है। डेमोक्रेटिक लीडर्स जो सेनेटर्स हैं उन्होंने डीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को जो फंडिंग जाती है उसकी लेजिस्लेशन को ही ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। और उन्होंने मांगे रखी हैं कि आइस जिस तरह से काम कर रही है इनके एक्शंस पर लगाम लगाई जाए, मतलब रेन इन आइस। और जो वायलेंस हो रहा है यूएस सिटीजन के ऊपर, जिस तरह से 2 जानें चलेगी अभी तक, इसको रोका जाए, तभी डीएचएस को फंडिंग जो लेजिस्लेशन है वो पास होगा, वरना नहीं। जनवरी 30 मिडनाइट से पहले तक का वक्त है, अदरवाइज हमें एक और पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन देखने को मिलेगा अमेरिका में। Mr. President, this is a moment of truth for the United States of America. What the nation witnessed on Saturday in the streets of Minneapolis was a moral abomination. Federal agents shot and killed Alex Preddy, an American citizen, in broad daylight. And it was the second time that agents killed a U.S. citizen in 2 weeks after the tragic killing also of Renee Good. Enough is enough. ये पूरा बवाल क्या है? बवाल ये है दोस्तों, 2 यूएस सिटीजन की जान गई है 2 हफ्तों में। सबसे पहले जिस तरह से मिनियापोलिस में रेनी निकोल गुड, उनकी जान ले ली फेडरल एजेंट ने। और अब उसके बाद सैटरडे को जेफरी प्रेटी जो एक आईसीयू नर्स थे, उनकी जान ले ली गई मल्टीपल गोलियां मारकर। पूरे नेशन वाइड लोग नाखुश हैं। और अब डेमोक्रेट लीडर्स जो हैं वो यही मांगे रख रहे हैं कि जिस तरह से आइस के एजेंट, फेडरल एजेंट काम कर रहे हैं, इनके काम पर लगाम लगाई जाए। ये जिस तरह से वायलेंस कर रहे हैं आइस फेडरल एजेंट्स, लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ना कि लोगों की जान लेने के लिए। जैसे इन्होंने मास्क डाल रखे हैं, टेरराइज कर रहे हैं लोगों को जाकर, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमें अब रिफॉर्म चाहिए। जिस तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनके काम पर अब रिफॉर्म लाने की बात की गई है, तभी डीएचएस की जो फंडिंग है, जो उसका लेजिस्लेशन है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। Senate Democrats are united on 3 main goals that will rein in ICE and end the violence. Rein in ICE and end the violence. आज कैपिटल हिल पर वोटिंग हुई जिसमें 45 येस और 55 नो। ये वो लेजिस्लेशन था दोस्तों जिससे डीएचएस और बाकी एजेंसीज को फंडिंग जानी थी 30 जनवरी मिडनाइट के बाद। लेकिन इसी फंडिंग को रोक दिया गया। डेमोक्रेटिक जो सेनेटर्स हैं उन्होंने 3 मांगे रखी हैं रिपब्लिकन पार्टी के आगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे। First, end the roving patrols. Second, enforce accountability. Third, masks off, body cameras on. Each officer must have visible ID. सेनेटर चक शूमर, उन्होंने कहा कि हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहली, एंड द रोविंग पेट्रोल्स। दूसरी, एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी। तीसरी, मास्क्स ऑफ एंड बॉडी कैमरास ऑन। और हर एक ऑफिसर के ऊपर विजिबल आईडी होनी चाहिए, तभी हम डीएचएस का जो फंडिंग, जो लेजिस्लेशन है, वो पास होने देंगे, वरना नहीं। Morning in Minneapolis, Tom Homan, Donald Trump's border czar, held a press conference. He didn't say much of significance, but he did say one thing that was important. Here's what Homan said, quote, "For the people out there who don't like what ICE is doing, if you want certain laws reformed, then take it up with Congress." प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जार टॉम होमन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आइस के ऑपरेशन से दिक्कत है वो कांग्रेस के पास जाएं अपील लेकर। कांग्रेस में जो लॉ मेकर्स हैं उनको कहें कि आप लॉ को चेंज करें। अब इसी को लेकर सेनेटर चक शूमर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, टॉम होमन ने बिल्कुल सही कहा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच लॉ को वायलेट नहीं कर सकती। वो जो लॉ में लिखा है वही फॉलो करना होगा। इसीलिए जिस तरह से आइस के एजेंट मास्क डालकर लोगों के साथ इनडिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर दिखा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं विदाउट जुडिशियल वारंट, यूएस सिटीजन को गोलियों से भून दे रहे हैं, ये सब लॉ की वायलेशन है। But he's right in saying the epicenter of change has to be Congress, not the executive branch. And change is desperately needed
because the images of masked men beating up people in the streets and shooting American citizens in broad daylight have shocked the conscience. Alex was holding his hand up. He had one hand up and another hand holding, I believe it was, a radio. And they shot him many times. It made every American recoil to see that our law enforcement is doing that to our citizens. It's confounding. Does not look like America, these pictures. Oh no. And it's been unleashed by Donald Trump and the people under him. इसलिए हम ये मांगे रख रहे हैं। सबसे पहली, ये जिस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों का चेहरा देखकर, स्किन देखकर, लोगों का एक्सेंट देखकर, इसको बंद किया जाए। जिस तरह से बिना जुडिशियल वारंट के लोगों के घर में घुस रहे हैं आइस वाले एजेंट, टेरराइज कर रहे हैं लोगों को, डरा रहे हैं, इसको बंद किया जाए। यूएस सिटीजन की तो जान ही ले रहे हैं। ये कौन से लॉ में लिखा है? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। आपने आइस की जो एजेंट है वो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। इधर तो यूएस सिटीजन ही मार दिए दो। We need to end ICE's indiscriminate patrols. We need to tighten the rules governing the use of warrants. ICE needs to stop the mass chaotic patrols. They need to work with state law enforcement, local law enforcement, not against them. That means no more ICE agents barging into people's homes without a judicial warrant. When does that ever happen in America? It's a flagrant violation of the Fourth Amendment. दूसरी मांग रखी गई है एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइस भी तो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो उनको भी सेम बेसिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस करती है, बाकी एजेंसीज करती है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। Second, we need accountability. ICE needs to be held to the same basic standards as any law enforcement agency in the country. We need a uniform code of conduct for ICE and all federal agents, just like state and local law enforcement have. If they violate these standards, like in the instances of Renee Good and Alex Preddy, they must be held fully accountable. And we need independent investigations, not ICE investigating itself. ICE, the leadership of which is a bunch of liars. We don't trust them to do the investigation. यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट वो आइस को फॉलो करना होगा। और दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह से एलेक्स प्रिटी, रेनी निकोल गुड, उनकी जान ले ली गई, भाई इनकी जान का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, ना कि आइस खुद ही करे। मतलब जिसने मारा वही खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा तो निपटा देगा। Most Americans might be shocked to learn that these basic rules do not apply right now to federal agents like ICE. It's the kind of thing most people would just assume is already in place because it's so obvious. But that's not true when it comes to ICE. They are operating effectively outside the law, and a small glimpse of a video taken by a bystanding citizen shows it every day, every minute. You see these videos again, you recoil. It's not America. It's thugs roaming our streets. और उन्होंने कहा कि अमेरिकन लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि जिस तरह के बेसिक स्टैंडर्ड्स एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को फॉलो करने चाहिए वो आइस एजेंट्स नहीं कर रहे। ये लॉ से बाहर चले गए हैं, एक तरह से थग्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। बात तो इन्होंने सही कही। ना तो उनका बॉडी कैमरा है, अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या गोप्रो लगाया हुआ किसी ने। अरे आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो है जो आपको फॉलो करना चाहिए। सेनेटर चक शूमर ने कहा इनके लिए तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वही नहीं है। हर वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग वीडियो बनाते हैं तो सामने दिखाई दे रहा है कितना अनप्रोफेशनली फेडरल एजेंट्स, आइस एजेंट्स डील करते हैं सिचुएशंस को, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को एक्सेंट के बिहाफ पर, उनके स्किन के बिहाफ पर। ये अमेरिका नहीं है दोस्तों। और उसी की बात सेनेटर चक शूमर ने कही। We need the masks to come off and we need the body cameras to stay on. No more secret police.
Masks must come off and body cameras must stay on. Agents need to carry clear identification. The public deserves transparency, as it always has asked for with law enforcement. और तीसरी मांग, मास्क ऑफ एंड बॉडी कैमराज ऑन। इन्होंने कहा कि ये सीक्रेट पुलिस की तरह काम नहीं करना है, इसको एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो कि विजिबल हो। लोग ट्रांसपेरेंसी की मांग रखते हैं, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम करने के लिए। बात भी सही है। अभी सोचो आप, ये तो वैसे हो गए गुंडों की तरह, मास्क डालकर आगे। अब जो जनता है उसको क्या पता बेचारे को, यार ये आइस वाले हैं कि कोई और आया है बहरूपिया। ऐसा भी हो सकता है। जब तक आईडी नहीं होगी, जब तक आप प्रॉपर तरीके से एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, बॉडी कैमरा फुटेज ही नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि बॉडी कैमरा ऑन रहेगा जब भी एजेंट्स कोई लॉ इन्फोर्समेंट काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। पुलिस देख लो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी काम करने जाती है उनका बॉडी कैमरा ऑन रहता है। यह है कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सीक्रेट पुलिस की तरह काम कर रहे हैं, वो भी आइस वाले। तो ये सब मांगे रखी गई हैं रिपब्लिकन पार्टी के आगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे। These three, ending the roving patrols, enforcing accountability, masks off, cameras on, are common sense reforms. They are reforms that Americans already expect from law enforcement. और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन हो, तो हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। ये सुने। I think we're getting close. The Democrats, I don't believe, want to see it either. So we'll work in a very bipartisan way. I believe not to have a shutdown. We don't want a shutdown. So अब लगता तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि सैटरडे तक का टाइम है, 30 जनवरी मिडनाइट तक। तब तक प्रेसिडेंट अब ये दोबारा हाउस में जाएगा लेजिस्लेशन, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उनके सिग्नेचर चाहिए, तभी DHS को फंडिंग हो पाएगी और बाकी एजेंसीज को। तो फिलहाल तो काम ऐसा ही लग रहा है कि पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन होना तय है। लेकिन हो सकता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी में कुछ ना कुछ समाधान निकल आए। जो मांगे इन्होंने रखी हैं वो जायज़ मांगे हैं, गलत नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जनता और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में। ये है अमेरिका दोस्तों। यहाँ पर अगर जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर जनता आवाज़ उठाती है। वही डेमोक्रेटिक लीडर्स कर रहे हैं और उसी की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी, उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब फंडिंग नहीं होगी, पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन होगा, लोग फिर से भड़केंगे। और लोग फिर से भड़केंगे तो आपको मालूम ही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जनता का प्रेशर पसंद नहीं। और ऊपर से अगर जनता मर रही हो, ये प्रेशर इसलिए बना गया है दोस्तों क्योंकि दो यूएस सिटीजन की जान गई है। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मांगे एकदम सही हैं। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट चेक ऑफ फटे।